जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जी हाँ दोस्तों, वस्तु और सेवा कर ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स हम उसे कहेंगे जब कोई सरकार किसी संस्था या कंपनी पर टैक्स लगाती है और वो संस्था या कंपनी उपभोक्ताओं के माध्यम से वो टैक्स वसूल करती है। जीएसटी की जो शुरुआत है वो 1954 से फ्रांस से मानी जाती है और भारत में 1 जुलाई 2017 से ये लागू है। सितंबर 2025 से पहले जीएसटी के 4 स्लैब हुआ करते थे, 5%, 12%, 18% और 28%। बेसिक ज़रूरतों के हिसाब से वस्तु या सेवाओं पर कर लगाए जाते थे, किसी पर 5%, किसी पे 12%, 18%, किसी पे 28%। जैसे जैसे लग्जरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे टैक्स भी बढ़ती जाती है। 22 सितंबर 2025 के बाद से जो 12% स्लैब थे और 28% जो स्लैब थे उसे समाप्त कर दिया गया है और केवल 5% स्लैब और 18% स्लैब ही अभी प्रचलन में है। 12% स्लैब के जो 99% भाग थे वह 5% जो स्लैब में है उसे उस पर शिफ्ट कर दिए गए हैं और जो 28% स्लैब थे उसे 18% पर शिफ्ट कर दिए गए हैं। इसके अलावा जो अभी वर्तमान में 40% स्लैब भी लागू किए गए हैं जो कि सुपर लग्जरी आइटम होते हैं उस पर लागू होगी। जो जीएसटी से संबंधित सारे निर्णय जो लेती है वो जीएसटी काउंसिल लेती है और जीएसटी काउंसिल की जो अध्यक्ष होते हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं जो वर्तमान में हमारी निर्मला सीतारमण जी है। इसमें कुल 33 सदस्य होते हैं। दोस्तों, शराब, इलेक्ट्रिक बिल, वाइन और पेट्रोल, डीजल ये जीएसटी के दायरे से बाहर है। कमेंट में आप लोगों को बताना है भारत में जीएसटी का जनक किसे कहा जाता है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।